अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4.4a। अच्छा जी बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4.4a के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये कहता है द कैंपस थिएटर एडजस्ट इट्स अकाउंट्स एवरी मंथ। द कंपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 August 2015 is on the page 176. Additional information is provided for the use in preparing the company's adjusted entries for the month of August. Bear in mind that adjusting entries has already been made for the first 7 months of 2015 बट नॉट फॉर दी अगस्त। वो कहता है कि आपके पास ये जो ट्रायल बैलेंस मेंशन किया गया है, ये ट्रायल बैलेंस आपके पास अगस्त की एडजस्टमेंट से पहले मेंशन किया गया है। इसमें अगस्त की एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसमें जुलाई तक की एडजस्टमेंट हो गई है। और अगर जुलाई तक की एडजस्टमेंट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इस पे 7 महीनों की एडजस्टमेंट हो चुकी है। हमें 8वें महीने अगस्त की एडजस्टमेंट करना है। एक दफ़ा हम इसके टाइटल देख लेते हैं। कैश है, प्रीपेड फिल्म रेंटल एक्सपेंस है, लैंड है, बिल्डिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर इक्विपमेंट है, नोट पेबल है, अकाउंट पेबल है, अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू ये लाइबिलिटी है, ये अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स पेबल लाइबिलिटी है, कैपिटल स्टॉक इक्विटी है, रिटेन अर्निंग पार्ट ऑफ इक्विटी है, डिविडेंड पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, एडमिशन रेवेन्यू ये रेवेन्यू है, कंसेशन रेवेन्यू ये रेवेन्यू है, सेलिंग एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस है, फिल्म रेंटल एक्सपेंस है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर फिक्सचर, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये वो डाटा है जो ट्रायल बैलेंस में आपके पास मौजूद है और जुलाई तक की एडजस्टमेंट के बाद का मौजूद है डेटा। हमने क्या करना है कि इस एडजस्टिंग डाटा को इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर एडजस्टमेंट परफॉर्म करनी है। हर एक के बदले में एडजस्टिंग एंट्रीज़ को डिस्कस करना है। फर्स्ट में कहता है फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ इज़ 15200। फिल्म के रेंटल एक्सपेंस 15,200 थे। हाउएवर द फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर द सेवरल मंथ हैज़ बीन पेड इन एडवांस। वो कहता है ये आपके पास जो दूसरा टाइटल है प्रीपेड फिल्म रेंटल एक्सपेंस 31,200, इसमें से कुछ एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है 15,200 का। इस एसेट को आप रिड्यूस कर देंगे, इस प्रीपेड फिल्म रेंटल को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ से जो टाइटल है फिल्म रेंटल एक्सपेंस इसको डेबिट कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बदले में जो एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी, हम बात कर रहे हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 4.4a की। ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी फिल्म रेंटल एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और प्रीपेड फिल्म रेंटल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है आपके पास 15,200 और 15,200। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड इंफॉर्मेशन में ये कहता है द बिल्डिंग इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर 240 मंथ्स। क्योंकि हम मंथली एडजस्टमेंट करते हैं तो मंथली एडजस्टमेंट की बेस के ऊपर जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट। अब बात है कि इसकी अमाउंट कैसे आएगी। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की अमाउंट मेंशन की गई है 168,000। आप इसको डिवाइड कर देंगे 240 मंथ के ऊपर क्योंकि टोटल लाइफ इसकी इतनी है। 168,000 डिवाइडेड बाय 240 सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 700 एंड 700। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड इंफॉर्मेशन की, थर्ड एडजस्टमेंट की। थर्ड एडजस्टमेंट में कहता है द फिक्सचर एंड इक्विपमेंट आर बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 60 मंथ
क्योंकि हम एडजस्टमेंट मंथली बेस के ऊपर करते हैं, तो हमारे पास ये जो अमाउंट है फर्नीचर एंड फिक्सर की, जिसकी वैल्यू 36,000 है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 के ऊपर, ताकि हमारे पास एक महीने की एडजस्टमेंट हो जाए। हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम प्लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर का अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करने से 36,000 डिवाइडेड बाय 60, तो पर मंथ 600 आपके पास एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की, फोर्थ पॉइंट की। ऑन दी फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की यकम को द थिएटर पे द इंटरेस्ट, सूद अदा करते हैं, डेट अक्रूड इन द प्रायर मंथ, जो पिछले महीने में बनता था, ऑन इट्स नोट पेबल, इसके नोट पेबल पर, एट 31 अगस्त अक्रूड इंटरेस्ट पेबल, जो कि लाइबिलिटी होगा, ऑन दिस नोट इज़ अमाउंटिंग टू 1500। अब जब हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से लिख देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल बतौर लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट। और इस महीने के लिए उसने मेंशन किया है कि जो इंटरेस्ट बनता है वो है 1500। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। द थिएटर अलाउ द लोकल YMCA to bring the children attending the summer camp to the movies on any weekend afternoon for a fixed fee of 500 per month. On June 28, YMCA made a 1500 advance payment covering the month of July, जिसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अगस्त जिसकी एडजस्टमेंट होना बाकी है, एंड सितंबर 1500 अदा किया। जब हमने उसके बदले में कैश वसूल किया होगा ना, हमने एंट्री की होगी कैश डेबिट, और इसके बदले में अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट। हमारे पास अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू की अमाउंट 1500 शो हो रही है, जबकि इसने कहा था कि हमने टोटल 1500 पे किया है। जब इसने पेमेंट की थी तो 3 महीनों की थी, 1500 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 500 आ गया। इस 1500 में से एक महीने की एडजस्टमेंट क्योंकि परफॉर्म हो चुकी है, इसलिए लेस करने के बाद यहाँ पे ये बैलेंस प्लेस हो रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि जब हम ये एक महीने की मज़ीद लाइबिलिटी ख़त्म करें तो हम जो जर्नल एंट्री करें हम वहाँ पे लिख देंगे ये अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में एडमिशन रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट। हम डेटा दो जगह से ले सकते हैं। हम डेटा या तो एडजस्टमेंट में से ले सकते हैं, वहाँ पे उसने बताया है कि 1500 है और 3 महीनों के लिए है, या हम ट्रायल बैलेंस में से डेटा ले सकते हैं, वहाँ उसने बताया कि 1000 है और 2 महीनों की एडजस्टमेंट अभी बाकी है। अगर हम ट्रायल बैलेंस में से डेटा लेंगे तो रिमेनिंग ड्यूरेशन को देखेंगे, और अगर हम एडजस्टमेंट में से डेटा लेंगे जो यहाँ पे 1500 लिखा है तो फिर टोटल मंथ को कंसीडर करेंगे। दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आएगा, 500 एंड 500। ले बच्चों, अब हम बात करते हैं छठी एडजस्टमेंट की, हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। द थिएटर रिसीव a percentage of revenue earned by the Tasty Corporation. The concessionaire operate the snack bar. For the snack bar sale in August, the Tasty owes Campus Theatre 2250 payable on September 10. No entry has yet been made to record the revenue. Credit the concessions receivable. अच्छा, ये जो concessions receivable है ये बतौर एसेट आएगा और कंसेशन रेवेन्यू का अकाउंट बतौर रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन होगी कंसेशन रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और कंसेशन रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट, ये बतौर एसेट और ये बतौर रेवेन्यू। अमाउंट आएगी 2250 2250। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट नंबर 7 को। पॉइंट नंबर 7 में कहता है सैलरीड अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट रिकॉर्डेड आर पेड फॉर अगस्त 31 अमाउंटिंग टू 1700। नो एंट्री हैज़ येट बीन रिकॉर्ड
दिस लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस। सैलरीज अर्न कर ली लेकिन अभी तक हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वो पेमेंट नहीं की। हम यहाँ पे 7th पॉइंट लिख देंगे, सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट एंड सैलरी पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी जो सैलरी से मुतल्लिका है 1700 एंड 1700। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं 8th एडजस्टमेंट की, 8वीं एडजस्टमेंट की, 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट में वो कहता है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर अगस्त इज़ 4200, दिस अमाउंट विल बी पेड इन दी सितंबर 15 इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अच्छा जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन हो जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 4200 एंड 4200। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट में कहता है यूटिलिटीज एक्सपेंस is recorded as monthly bill are received, no adjusting entry for the utility expense are made at the end of the month। इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस रिसीव ही नहीं हुए। अगर यूटिलिटी एक्सपेंस रिसीव नहीं हुए तो इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं होगी। आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नो एडजस्टमेंट as yet not received any utility expenses। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ईच ऑफ द नंबर्ड पैराग्राफ प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री। ये हमने कर ली इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन अगर किसी की नहीं है। रेफर टू द बैलेंस शीट बैलेंस शोन इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। वो कहता है कि ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था जिसमें ये वाले बैलेंस शो किए गए हैं, अगर आप इसी को मद्देनज़र रखें, हाउ मैनी मंथ ऑफ एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस। हमें अनएडजस्टेड को फोकस करना है, एडजस्टमेंट को नहीं करना। मतलब कि अगस्त की एडजस्टमेंट को शामिल नहीं करना, अगस्त की एडजस्टमेंट से पहले की बात करनी है। हमें एक्सपेंस बताना है। रिमेंबर कैंपर थिएटर एडजस्ट इट्स अकाउंट मंथली, थस दी अकाउंट्स वर लास्ट एडजस्टेड ऑन जुलाई 31। ये हमें पता है कि ये 7 महीनों तक एडजस्ट हो चुके हैं। हमें यूटिलिटी एक्सपेंस बताने हैं और याद रहे ये करना क्या है, शोन हाउ मैनी मंथ्स ऑफ एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। इन अकाउंट में कितने मंथ का एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड किया गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वो कहता है ये जो 9th पॉइंट था ना, यूटिलिटी एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज मंथ बिल आर रिसीव, नो एडजस्टिंग एंट्री फॉर यूटिलिटी एक्सपेंस आर मेड एट द एंड। जब यूटिलिटी बिल रिसीव होता है तो तब हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये 7 महीनों का यूटिलिटी एक्सपेंस है। ये 7 महीनों का क्योंकि एडजस्टेड है, ये 7 महीनों का क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया गया है, अगस्त से पहले किया गया है। अगस्त में यूटिलिटी के बारे में एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो फिर जो यूटिलिटी एक्सपेंस है ये 7 मंथ के लिए प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप लिख दें जी यूटिलिटी एक्सपेंस जो बी पॉइंट है फॉर 7 मंथ। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट रिक्वायर्ड है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने मंथ का है। अब ये डेप्रिसिएशन उसने ये नहीं बताया कि ये हमारे पास कितने महीनों का है, मतलब किस एसेट के ऊपर एलिमेंट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे उसने पूछा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब बात है ना, चाहे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग पे है, चाहे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट पे है, ये दोनों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7 महीनों के हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के होते हैं, ये मंथली बेसिस के ऊपर एडजस्टमेंट तो करता है लेकिन क्लोजिंग एनुअली करता है। इस लॉजिक की बेस के ऊपर
अगर आप कंफर्म भी करना चाहें, देखें ना यहाँ पे एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है, एक है 4900 और एक है 6200, एक है 4900 और एक है 6200। एक की मंथली डेप्रिसिएशन है 700 और एक की मंथली डेप्रिसिएशन है 600। दोनों को सॉल्व करें, ये देखें 4900 डिवाइडेड बाय 700 तो आंसर आ गया 7। 4200 डिवाइडेड बाय 600, यहाँ से भी आंसर 7 आएगा। तो आपने लिख देना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर फॉर 7 मंथ, ये 7 महीनों के लिए है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। इसमें क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है वो देखना है कि कितने सालों का, कितने महीनों का, सॉरी। ये देखें यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की अमाउंट है 14,000, 14,000। यहाँ पे आप लिख देना 14,000, 14,000। इसको एक महीने की डेप्रिसिएशन पे डिवाइड कर दें, जो कि 700 रुपया, जो यहाँ से कैलकुलेट होकर आती है। इसको सॉल्व कर दें, 14,000 डिवाइडेड बाय 700 तो अमाउंट आ जाती है आपके पास 20 मंथ्स। ये 20 महीनों की बात है, ये 20 महीनों की एडजस्टमेंट है, ये 20 महीनों के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। अच्छा जी, इसका सी रिक्वायरमेंट में वो कहता है अज्यूम दैट थिएटर हैज़ बीन ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबली ऑल ईयर although the August 31st trial balance shown substantial income tax expenses. Income tax payable is a much smaller amount. This relationship is quite normal throughout the much of year. Explain. वो कहता है इनकम टैक्स एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो हमारे पास जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो 10,500 है, सॉरी 40,000 है, और जबकि इनकम टैक्स पेबल की अमाउंट 4740 है। हम ये देखें ना, एक्सपेंस की अमाउंट 40,000 और पेबल जो है वो 4740 है। तो माइट बी पॉसिबल एक्सपेंसेस आर accumulated from January till August, but liability जो कि इनकम टैक्स पेबल है only for pending duration। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अमाउंट, जितना दुरानिया पेंडिंग है ना, उसकी लाइबिलिटी है। एक्सपेंस तो पूरे साल का बन रहा होता है। ये बच्चों, ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 4.4। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।